स्वागत है आप सबका न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट में। आइए मुलाकात करवाते हैं हम आपकी ऐसी कंपनी से जिसका आईपीओ आज खुला है बाजार में। जी हाँ, सुरक्षा डायग्नोस्टिक। पहले मैं आपको थोड़ी कंपनी के बारे में जानकारी दे दूं। 1992 में इस कंपनी की शुरुआत कोलकाता से हुई थी और कोलकाता में सभी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सर्विसेज देने वाली कंपनियों में से, शुरुआती कंपनियों में से एक है। अ, उत्तर भारत में इनका ज़्यादातर कारोबार है। और कंपनी की मैं इशू की जानकारी आपको बता दूं। आज इशू खुला है, 3 दिसंबर को बंद होगा। प्राइस बैंड 420 से 441 रुपये का है। 34 शेयरों के लोट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 846 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल ही। और इस प्राइस बैंड पर ऊपरी सिरे पर 2300 करोड़ के मार्केट कैप कंपनी की बनकर आती है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हम दो खास मेहमानों से। डॉक्टर सोमनाथ चटर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप कंपनी के चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और 1985 में आपने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मेडिसिन और सर्जरी में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। मेडिसिन और डायग्नोस्टिक कारोबार का आपका 32 साल से ज़्यादा का अनुभव भी है। और 1992 में आपने सुरक्षा ब्रांड के तहत कोलकाता में पहला डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है और अब आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त ग्रोथ कंपनी करती हुई दिख रही है। दूसरी खास मेहमान हमारे साथ है कंपनी की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रितु मित्तल जी। रितु जी ने 1996 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। मेडिकल और डायग्नोस्टिक सेक्टर का आपको भी 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए, जी बिजनेस पर आने के लिए। डॉक्टर चटर्जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं। सर बताएं सर, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में और कंपनी की प्रेजेंस के बारे में। सर बिजनेस मॉडल है इंटीग्रेटेड मॉडल। जी फ्रॉम एकदम शुरुआत से हम लोग जो मॉडल बनाया सर, एक पेशेंट का पूरा प्रिस्क्रिप्शन हम सर्विस कर सके। इसका माने है सर, हम पूरा पैथोलॉजी, पूरा रेडियोलॉजी और 1992 में थोड़ा यूनिक था, हम लोग कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी भी इंक्लूड कर लिया। तो मेन प्रचेष्टा यही रहा कि पेशेंट को सारे डायग्नोस्टिक सर्विसेज अंडर वन रूफ मिले। प्रेजेंस है सर, हम लोग मेनली पश्चिम बंगाल के कंपनी है। इसके बाहर पटना है बिहार में, गुवाहाटी है असम में, शिलोंग है मेघालय में। बट कंपनी इज मेनली बेस्ड आउट ऑफ वेस्ट बंगाल से। डॉक्टर चटर्जी, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। चूंकि आपकी कंपनी जो इशू लेकर आ रही, पूरा ऑफर फॉर सेल है, 850 करोड़ रुपए पूरा प्रोमोटर्स अपनी स्टेक बेचे। इसकी क्या वजह है? क्या कंपनी को ग्रोथ के लिए फिलहाल फंड्स की ज़रूरत नहीं है? क्या रीजन है? पूरा ओएफएस है सर। सर कैन रितु आंसर? रितु को हम बोल श्योर श्योर, सकते हैं प्लीज सर, क्या ये प्लीज आंसर करना? प्लीज। तो सर ये ऑफर फॉर सेल इसलिए है बिकॉज 32 ईयर्स से हमारे जो शुरू से इन्वेस्टर्स रहे हैं उनके लिए पहला मौका है कुछ इनकैश करने के लिए। जी प्राइवेट इक्विटी है हमारे साथ ऑर्बिमेड नाम की, जो 8 साल से हमारे साथ है। उनको भी हम ये मौका देना चाहते हैं। और एज फार एज कंपनी में पैसा इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारा ग्रोथ हिस्टोरिकली भी इंटरनल अप्रूवल से होता रहा है एंड आगे चल के भी हमारे पास इनफ फंड्स है जिससे कि हम ग्रो कर सकें। और हमारा बैलेंस शीट भी बहुत ही अंडर लेवरेज्ड है, इसमें हार्डली कोई डेट है। इसीलिए कंपनी को अभी पैसे की दरकार नहीं है। ठीक बात है। कैश पॉजिटिव है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, पैसा है और आपके एक्सपेंशन के लिए आपके पास पैसा है। लेकिन डॉक्टर चटर्जी, सवाल मेरा ये है कि आईपीओ के बाद प्रोमोटर की स्टेक 24% के आसपास रह जाएगी, राइट? सो काफ़ी कम हो जाएगी। अभी ऑलरेडी आपका 61% है। जनरली प्रोमोटर स्टेक 50% के ऊपर होती है तो थोड़ा लगता है कंफर्टेबल है। आर यू ओके विद दिस कि 24% इज सफिशिएंट? The promoter stake will be 50.4%, sir, after dilution. 50.4%, ओके ओके ओके, परफेक्ट। तो चलिए ठीक है। अच्छा रितु जी, एक चीज़ और बताइए। आपके फिनेंशियल्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। देखिए, रेवेन्यू में आपकी 2022 में अच्छी ग्रोथ थी, 23 थोड़ी कम हुई, 24 वापस से बढ़ी है। क्या वजह है? क्या यही 200-225 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन स्टेबल रहेगी? कैसे देख रही हैं आप रेवेन्यू ग्रोथ पास्ट और प्रेजेंट की? सर FY22 में जैसा कि सब जानते हैं, कोविड बिजनेस और वैक्सीनेशन बिजनेस बहुत बड़ा था। अगर हम कोविड के बिजनेस को हटा देते हैं तो हमारा केगर
from FY22 to FY24 has been 21%. रितु जी एक और चीज़ बताइए, चूंकि आपका फोकस नॉर्दर्न रीजन में ज़्यादा है। चटर्जी साहब भी बता रहे थे कि कोलकाता उसके आसपास हमारा काफ़ी बिजनेस है। अभी तक आपका लो बेस था, वहाँ आपने अच्छी प्रेजेंस बनाई, आपका बड़ा नाम है वहाँ पे, लेकिन अब बड़े बेस पे क्या आप रीजनली ही रहेंगे नॉर्थ ईस्ट साइड में, या फिर एक्सपांशन पूरे भारत में करना चाहते हैं? कैसे बढ़ेंगे आगे? सर अगर हम सोचे तो डायग्नोस्टिक एक रीजनल बिजनेस ही रहा है। सब बड़ी बड़ी कंपनी भी सर मैक्सिमम रेवेन्यू अपने कोर रीजन से ही करती है। हम्म। एंड सुरक्षा क्योंकि ईस्ट इंडिया में है, एंड सुरक्षा ईस्ट इंडिया का लीडिंग चेन है, तो एंड ईस्ट इंडिया में काफी मार्केट है हमारे ग्रोथ के लिए, अभी भी बाकी है। बिकॉज ईस्ट इंडिया बोले, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोले, इट इज मतलब अभी तक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बहुत नहीं है इस सेक्टर में। सो शुरू मतलब इन नियर टर्म और मिड टर्म में तो हम डेफिनेटली ईस्ट इंडिया में ही फोकस करना चाहेंगे। सर आप देखेंगे तो जी। NABL एक्रेडिटेड लैब्स सबसे कम है ईस्टर्न इंडिया में। ओके। NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल भी सबसे कम है। बट इसका जो प्राइसिंग पॉइंट है सर डायग्नोस्टिक्स का, ये प्रीमियम है। ये मैच करता है वेस्ट से। साउथ सबसे लो है, नॉर्थ उसके बाद, बट ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया गिव्स यू सबसे अच्छा प्राइस देते हैं। इसके बाद भी सर 28%, 28% परसेंटेज ऑफ पीपल लिव ईस्टर्न इंडिया में रहते हैं। 40 करोड़ की पॉपुलेशन है सर। और क्रिसिल का प्रेडिक्शन है बाय द ईयर 2028 खाली वेस्ट बंगाल का डायग्नोस्टिक बिजनेस वुड बी 10,000 करोड़। सो हमारे लिए सर देयर बहुत जगह है पढ़ने के लिए। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट हम कंसिडर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट आप देखेंगे तो सर अच्छा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। हमारा जो सक्सेस मिला गुवाहाटी में, उससे हमको लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में ओके। विद रियल विगर। परफेक्ट। रितु जी क्रिसिल की बात अभी डॉक्टर चटर्जी कह रहे थे, एक मैं आपका DRHP में देख रहा था, आपने एक पॉइंट भी डाला है, 2 बार क्रिसिल ने आपकी रेटिंग डाउनग्रेड की पिछले 2 साल में, और रीजन उन्होंने बताया कि इश्यूअर नॉट कोऑपरेटिंग। क्या कहेंगे, क्या वजह है, क्या डिस्प्यूट हुआ है, क्या वो अब सेटल हो चुका है? नहीं नहीं, कुछ डिस्प्यूट नहीं हुआ सर। हमारा कोई डेट है ही नहीं बुक्स में, ओके। उसीलिए हम रेटिंग नहीं किया। हमारा वी आर डेटलेस, ऑलमोस्ट जीरो डेट। हमारा 5 करोड़ डेट है सर। ओके, ये हम परफेक्ट। तो आपको जरूरत ही नहीं है रेटिंग की, अगर डेट है ही नहीं तो क्यों रेटिंग लेना, वैसा राइट? परफेक्ट। अच्छा रितु जी, एक मार्जिन्स पे मुझे राय दीजिए। आपके मार्जिन्स 23% से 32% की रेंज में फ्लक्चुएट होते दिखे, जो 3 साल के डेटा मेरे पास में है। क्या रीजनेबल मार्जिन्स कंपनी मेंटेन कर सकती है? तो सर पहले जो 23 मार्जिन दिख रहा है वो एक एबरेशन है, क्योंकि ये कोविड वाली साल थी, और इसमें वैक्सीनेशन और कोविड इतना बड़ा बिजनेस था कि उसमें मार्जिन्स कम हैं। वेस्ट बंगाल में काफी रेट फ्रीज कर दिया गया था, तो इसलिए मार्जिन्स कम हैं। बट हिस्टोरिकली हमने 30+% मार्जिन ही हमेशा अचीव किया है। और गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे हमारा बिजनेस बड़ा होगा और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट हमको मिलता जाएगा, ये मार्जिन्स यहाँ से बेटर ही होंगे। डॉक्टर चटर्जी, आपका बिजनेस बड़ा कंपटीशन वाला है, मतलब आपके रीजनल प्लेयर्स भी होंगे, नेशनल प्लेयर्स भी हैं। सो ऐसे में क्या खास बात है सुरक्षा में, कैसे आप कंपटीशन को हैंडल करते हैं? सर हमारा आप एब्सोल्युटली करेक्ट है, डायग्नोस्टिक्स बहुत कॉम्पिटिटिव है। जी। बट सर हमारा बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। आप देखेंगे सर हम B2C ब्रांड है। हमारा 94% रेवेन्यू सर वॉक इन पेशेंट से होता है। हम एक पेशेंट ओरिएंटेड ब्रांड बनाने का चेष्टा कर रहा है सर। बाकी हमारा जो कॉम्पिटिटर है सर, वो मेनली डिस्काउंटेड B2B बिजनेस करते हैं। हम डायरेक्ट पेशेंट का पास जाते हैं, पेशेंट हमारा सेंटर में वॉक इन करते हैं। सो कस्टमर फोकस एंड पेशेंट ओरिएंटेशन इज द मूल मंत्र ऑफ सुरक्षा। अब देखेंगे सर, दिस इज यही वजह है सर 94% ऑफ आवर
पेशेंट्स आर B2C, ये खुद हमारी सेंटर आते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। और एक डिफरेंशिएटर है सर, सुरक्षा ओनली डायग्नोस्टिक चेन है जहां पॉलीक्लिनिक है। सेंटर का अंदर हमारा, हर सेंटर का अंदर डॉक्टर साहब लोग प्रैक्टिस करते हैं। इससे पेशेंट को बहुत एडवांटेज होता है सर। पेशेंट आके डॉक्टर दिखा पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। ये जो मॉडल है सर, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट गेट पूरा सर्विस पेशेंट को एक अंडर वन रूफ मिले। जैसे कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन छोड़ के जो भी उसका नीड है सर, वो हम पूरा कर सके। ये सर और एक डिफरेंशिएटर है। बिल्कुल डॉक्टर चटर्जी जी, आई अंडरस्टैंड। बिल्कुल आपने जो बड़ी क्रेडिबिलिटी बनाई है, नाम बनाया है नॉर्थ ईस्ट में, उम्मीद करते हैं कि आईपीओ के बाद आपका और ज़्यादा ये बेहतर होता है। देखिएगा, आज से आपका आईपीओ खुला है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि सर आपका आईपीओ सुपर डुपर हिट साबित हो। थैंक यू सो मच रितु जी और डॉक्टर चटर्जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें समय देने के लिए और डिटेल में हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।